नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पढ़ने वाला इधर आप सभी के बीच इधर पे आज हम आपको बिजनेस एथिक्स जो कि MBA PCDM के उसमें सिलेबस में था हम लोगों को इसको हम कवर करने जा रहे हैं। और जो भी इसको सुन रहे हैं वो हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ बिना देरी के हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एथिक्स होता क्या है उसको सरल और आम भाषा में आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसकी मीनिंग, पहली मीनिंग अपन देखते हैं। एथिक्स रूट्स विद इन अ रूट और ग्रुप। जो एथिक्स है वो किसी समुदाय विशेष, किसी संगठन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि चोर बदमाशों की गैंग है, उनका एथिक्स क्या है? चोरी किया तो सबको मिल बांट के बांटना, जिसने जितना साथ दिया सबको मिल बांट के उसकी हिस्सेदारी देना। ये क्या है? चोरों का एथिक्स। क्या ये सही है? समाज के नजरों में सही नहीं है, पर लेकिन जो एथिक्स जो है वो चोर बदमाशों के लिए क्या है? हम जो चोरी किए हम मिल बांट के उससे खाएंगे, जिनके लिए एथिक्स है। और एक दूसरों को गद्दारी ना करवे, पुलिस से शिकायत ना करना, ये एथिक्स है। जो एथिक्स जो शब्द है ETHICS, इसकी जो हर व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए अलग हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं क्या होता है? इसको इधर पर डेफिनेशन लिखी गई है। द मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स इज अबाउट रूल दैट अप्लाई ओनली विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप और कंडीशन, नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। एथिक्स सही या गलत जे तय नहीं करते हैं। इन दिस ग्रुप, ओके, जो समुदाय उसमें होते हैं एथिक्स, ओके। जैसे कि अपन देखते हैं कि भारत में पाँव छूने की परंपरा है। कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसके पाँव छूने का है, पर लेकिन विदेशों में नहीं है। क्या हम इससे बोल सकते हैं कि विदेशों में संस्कार नहीं है, विदेशों में ज्ञान नहीं है? नहीं, उनके में ऐसा नहीं है। ओके, तो आप समझे इसको, एथिक्स को मैं बताने में कामयाब रहा हूँ या नहीं। अपन लोग कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स। जब बिजनेस को उससे अपन देखेंगे, as long I follow a company policy and make profit, I am doing right thing। जैसे जो एम्प्लॉय है कंपनी में काम कर रहा है वो क्या सोच रहा है? जो कंपनी की पॉलिसीज है जब तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं और हम कंपनी को मुनाफा कमा के दे रहे हैं तब तक हम सही कर रहे हैं। जी क्या एम्प्लॉय सोच रहा है? इवन इफ दैट कंपनी exploiting loopholes and doing something personally they know is wrong। जैसे कोई कंपनी है वो मुनाफा कमाने के लिए जो कंज्यूमर की हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, सस्ते क्वालिटी का मटेरियल भर रही है जो कि ब्लास्ट हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, या खाने के साथ बेईमानी कर रही है, जो स्टैंडर्ड सरकार ने दी उसको फॉलो नहीं। कंपनी क्या प्रॉफिट मुनाफा कमा रही है, पर लेकिन क्या जो एम्प्लॉय है वो एथिक्स उसके क्या बोलते हैं? अब कोई बोलेगा कि वो लीव कर दें, कहेंगे नहीं यार कंपनी तो महान कंपनी है, उसके चलते हमारे परिवार को रोजी रोटी मिल रही है, 4 रोटी मिल रही है। और कई लोग होंगे वो एक्शन लेंगे, कंपनी की कंप्लेन कर देंगे। तो दोनों दोनों अपने उसमें सही गलत, इसका जो सही गलत का अंतर है वो आपको तय करना, आपको तय करना है। दिस इज ओनली कॉल्ड मोरल रोड ऑफ मोरलिटी। ओके, बिहेविंग बेस्ड ऑन योर जॉब रूल्स एंड नॉट योर पर्सनल बिलीव्स। ये आपको समझ आया? अब इसी के साथ आगे चलते हैं। इधर पे एथिक्स की अपन एक और मीनिंग देखते हैं। एथिक्स आर सिंगल मोरल स्टैंडर्ड्स। इसका आप देखिए, यू शुड हैव वन सेट्स ऑफ वैल्यू दैट यू यूज एवरीवेयर एट होम, वर्क एंड फ्रेंड्स और इन ऑफिस। इसका एक इधर पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसका मतलब कि जो क्या सेट्स मतलब नियम कायदे हैं जो आप अपने निजी जीवन में, अपने घर में, आप जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं, दोस्त या परिवार, सबके साथ आप उसी प्रकार का बिहेव करते हो, उन्हीं नियम कायदे में रहते हो। You cannot say it's a okay or lie in a business if you could not lie to your family। अगर आप अपने परिवार से झूठ नहीं बोलते हैं तो हो सकता है कि आप व्यापार में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज बने हुए हैं, वहाँ भी आप शायद अन्याय ना कर रहे हैं। पर लेकिन एक और बात कहते हैं, बिजनेस में झूठ चलता है। इधर पर आप सही गलत का अंतर क्या है आप ही को तय करना है। यू शुड ऑलवेज एक्ट ऑनेस्टली एंड काइंडली नो मैटर रूल यू आर इन। ओके, आपको ईमानदारी के साथ पेशकश करना है, आप किसी भी पद और किसी भी उसमें कार्यरत क्यों ना हो। एग्जाम्पल, इफ यू टीच योर चिल्ड्रन दैट लाइंग इज रॉन्ग। अगर अपन अपने बच्चों को बताते हैं कि झूठ बोलना गलत है, क्या हम बिजनेस में झूठ बोल रहे हैं तो ये क्या है? कस्टमर से जस्ट फॉर मेक अ सेल, हम अपने ग्राहकों को झूठ बोल के बेच रहे हैं, अरे भैया ये तो बहुत चलेगा, जबकि आपको मालूम नहीं ये गलत है। तो ये क्या है? एथिक्स। This view say your ethics should not change depending where you are and what role you play। जो ethics हैं वो शायद बदलते रहते हैं, वो एक समान नहीं है सबके लिए, वो देख के हालात देख के बदलते रहते हैं।
ये आपको समझ आया? अब इधर पे अपन लोग देखते हैं कॉमन एथिकल इश्यूज इन अ बिजनेस क्या क्या है। सिंपल है, एथिकल इश्यूज क्या होता है। एथिकल इशू इन अ बिजनेस आर सिचुएशन वेयर अ कंपनी और अ पर्सन मस्ट चूज बिटवीन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। एथिकल इश्यूज कंपनी या बिजनेस को तय करना है क्या सही है क्या गलत है। ये क्या है, एथिकल इश्यूज है। कॉमन एथिकल इश्यूज इन अ बिजनेस आर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस हमें सच बोलना है। इशू लाइंग अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, हमें मालूम अगर हम झूठ बोलेंगे, हम जूस की मान लो कोई कंपनी है वो कह रही है कि हम 100% नेचुरल जूस बना रहे हैं और वो पैक उसमें बेच रहे हैं उसको, क्या वो कंपनी कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर वो उसे पैक करके बेच रही है तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल होगा, वो होगा। तो क्या है, दिस इज डिसऑनेस्ट और अनएथिकल, ये गलत है। ठीक है, इसमें कोई नियम सरकार का नियम नहीं, सरकार को बाकायदा सब नियम फॉलो करना पर लेकिन कहीं ना कहीं दो पैसे के लालच के चलते वो ऐसी बेईमानी कर रहे हैं। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो आपके एम्प्लॉय जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपको महान बनाने में, आपकी कंपनी की सफलता बनाने में दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं। कंपनी पे अ मैन मोर देन अ वुमन इन द सेम जॉब, ये कंपनी है वो महिला और पुरुष वर्ग को वो ज्यादा वेतन दे रही है और महिला को कम दे रही है। तो ये क्या है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस में गलत है। इन्वायरमेंटल हार्म, पॉल्यूशन और हार्मिंग द नेचर, जो जो धरती है, पर्यावरण है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मुनाफा तो कमा रहे हैं पर लेकिन जो हमारी फैक्ट्री उद्योग का जो वेस्ट आ रहा है उसको हम नदी में विसर्जन कर रहे हैं, उसको नदी में डाल रहे हैं, नदी गंदी हो रही है, हम उसे लैंड में यूं ही फेंक रहे हैं, जिसका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या एथिकल हार्म्स है। करप्शन एंड ब्रीवरी, करप्शन गलत है पर लेकिन हमें जो अधिकारी हम उनको लालच दिए, हमने उनसे कहा भैया हमारी ये हेल्प कर दो, पैसे दिए, उनने कर दी। करप्शन और ब्रेवरी के एथिकल इशूज हैं। आपने कहा नहीं यार अगर पैसे ही देते तो काम अटक जाता, वो हो जाता, तो ऐसा क्या है एथिकल। प्रोडक्ट सेफ्टी, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे गोल्ड है वो हॉलमार्क में चलता है, आईएसओ मार्क होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो नंबर अलॉट करता है, हर चीज़ हर प्रोडक्ट के लिए होता है, हम उसको फॉलो करें। हम ऐसे प्रोडक्ट सेल ना करें, जैसे कुकर है वो हमने ऐसे ही बेच दिया, अगर कुकर ब्लास्ट होता है, जिन परिवार की जान जाती है, क्या वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी? क्या किसी के खून, क्या किसी की हत्या करने से कोई कंपनी या व्यापार अपने आप को महान बना पाएगा? प्राइवेसी वायलेशन, जो कस्टमर ने आपको डेटा दिया है आप बिना परमिशन के दूसरों को बेच दे रहे हैं कुछ लालच के लिए, ये क्या है, प्राइवेसी इशू इज अनएथिकल है। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, जो आपके कर्मचारी हैं उनको आप एक्सप्लोट, उनको आप शोषण, उनकी आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय आप कैसे कर रहे हैं कि आप उनसे कह रहे हैं भैया काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको आगे का पेमेंट नहीं देंगे, जब आप 10 घंटे काम करेंगे तभी आपको पूरे दिन का पेमेंट मिलेगा। जब सरकार ने नियम तय कर रखा है 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है, आप 10 घंटे 20 घंटे 15 घंटे काम करा है, कहाँ तक जो उचित है। अब इधर वो खत्म हो गया, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, जय हिंद।